एक ये रजिस्टर है, ये चेक कर लें। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम चाचा जी। बेटा 2 किलो आटा, आधा किलो चीनी और पाव भर चना की दाल दे। अभी देता हूँ। ये नहीं चाचा जी, आपका आटा, दाल और चीनी। कितने पैसे हुए बेटा? चाचा जी आपके पैसे हो गए 300 का आटा, 80 की चीनी, 80 की दाल, 450 रुपये हो गया। 49। बेटा असल में पैसे कम है, तो आप ऐसा करें मेरे पिछले खाते में लिख लें। मेरी पेंशन के कागजात भी जमा है और मैंने कमेटी भी डाली हुई है। जैसे पैसे आते हैं मैं आपको सारा खाता नील कर दूँ। अरे चाचा जी, इतनी सफाइयाँ देने की क्या ज़रूरत है? आपकी अपनी दुकान है, जब चीज़ की ज़रूरत हो ले जाया करें। मैं लिख लेता हूँ। आपका नाम बशीर ही है ना? जी बशीर अहमद। ले चाचा जी, खाते में लिख लिया, अब आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं भाई साहब, हम इतने पुराने दुकानदार हैं, फिर भी धोखा खा गए हैं। कैसा धोखा? अभी आपने खुद सुना नहीं, वो बाबा कह रहा था कमेटी निकलने वाली है। ओ भाई साहब, आजकल के दौर में जिस बंदे के पास आटा लेने के पैसे नहीं है, वो कमेटी की किस्त कहाँ से भरेगा? ये पेंशन और कमेटी सब कहानियां हैं। मुझे तो साफ लग रहा है ना पिछले पैसे मिलेंगे ना ये वाले। ओ भाई साहब, आप कारोबार कर रहे हैं, अगर ऐसे ही जज्बाती होने लग गए तो दुकान कैसे चलेगी? एक मिनट ज़रा। ये देखना भाई साहब, मैंने क्या लिखा है। बशीर के खाते पे तो कुछ भी नहीं लिखा, ये तो खाली है। जनाब, मुझे आपसे पहले ही पता था कि उनकी कोई कमेटी नहीं निकलने वाली। उनकी जेब में भी कोई पैसा नहीं है। वो मेरे साथ दो दो बहाने इसलिए लगा रहे थे कि मुझे यकीन आ जाए कि वो बेकारी नहीं है। ये उनका झूठ नहीं, उनकी मजबूरी और शर्मिंदगी बोल रही थी। अगर मैं उन्हें इनकार कर देता तो इस उम्र में उनकी सफेदपोशी का भरम टूट जाता। मैंने रजिस्टर में स्याही नहीं भरी, लेकिन उनकी इज्जत नफ्स बहाल रखी है ताकि वो घर जाके खाना खाए तो लुकमे में से उधार का जायका तो आए, लेकिन खैरात की कड़वाहट ना हो। अच्छा, ये रजिस्टर कितने का है? ये लेना था। ये 50 रुपए का। ये 50 रुपये रजिस्टर के और 450 रुपये बाबा जी का हिसाब क्लियर कर देना। उन्हें ना बताइएगा उनका हिसाब किसने चुकाया, उनका भरम कायम रहने दीजिएगा। ले मैं चलता हूँ। मदद ऐसे करो कि लेने वाले की इज्जत महफूज रहे, क्योंकि पेट भरना आसान है मगर इज्जत नफ्स बचाना असल इंसानियत है।